द टीनियसोलियम, जिसको हम सामान्य भाषा में टैप वर्म कहते हैं, जो कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, ये रिबन के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको फीताकृमि या टैप वर्म कहते हैं। ये एनिमल्स एंडोपैरासाइट के रूप में ह्यूमन बीइंग के अंदर रहते हैं। ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एंडोपैरासाइट के रूप में निवास करते हैं। इस एनिमल्स की लाइफ साइकिल को समझने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि इसमें ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिसके कारण ये हमारे एंडोपैरासाइट के रूप में इंटेस्टाइन में सर्वाइव कर सकता है। अब अगर मैं इसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करता हूं इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले, तो आप देखिए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इसके रेस्पिरेशन के बारे में। ये हमारे एंडोपैरासाइट का परजीवी है। एंडोपैरासाइट है आंत का, इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। और आप जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ये जो टीनियसोलियम होता है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम रिड्यूस्ड होता है और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जानते हैं ना आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में? ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे अवायवीय या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस इज द वी कैन से द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर ऑफ द एंडोपैरासाइट्स। उसके बाद में बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो टीनियसोलियम होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में रहते हैं इसलिए इनको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। डाइजेस्टेड फूड के पास ही रहते हैं, डायरेक्टली ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इनके शरीर में क्या होती है, फ्लैम सेल्स होती है, सोलेनोसाइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। उनके द्वारा इसमें एक्सक्रीशन होता है। ये जंतु बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, जिसको हम मोनोइसियस भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। ये एंडोपैरासाइट है। आप सोचो एक बार के लिए, अरे ह्यूमन बीइंग है, हम चिकन मटन बहुत सारे नॉन वेज है जो फूड को खाते हैं उसका डाइजेशन कर लेते हैं, परंतु जब टीनियसोलियम हमारी इंटेस्टाइन में रहता है तो उसका डाइजेशन क्यों नहीं होता? उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवर पाया जाता है। ये एंडोपैरासाइट है तो इसको इंटेस्टाइन से अपने आप को जोड़ने के लिए स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं हुक्स बोलते हैं या सकर्स होते हैं, जिसकी सहायता से वो होस्ट के साथ में बॉन्डिंग बना लेता है। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल के अंदर समझेंगे। सबसे पहले आउटर अपीयरेंस ऑफ द टीनियसोलियम, देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द टीनियसोलियम, एंड आफ्टर दैट द लाइफ साइकिल ऑफ द टीनियसोलियम। टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। यस